नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी टाइपिंग लगातार अच्छी चल रही होगी। आज फिर हम चर्चा करेंगे टाइपिंग पर। हमने आपसे कहा था कि जब जब भी समस्याएं होंगी तब तब हम टाइपिंग पे चर्चा करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 10 नहीं 100 वीडियो बना सकते हैं। बस ये वीडियो होंगे आप सभी के लिए। इसलिए आप सभी यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जो भी वीडियो आ सके, जैसे अब हम लोग लाइव आएंगे 1 तारीख और 3 तारीख को, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तो पहुंच जाए कम से कम, और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना क्या करें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें कोई नुकसान आपका होने वाला नहीं है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो आज हम चर्चा करेंगे 2-3 शब्द ऐसे हैं जिन पे आज भी अभी भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। कुछ लोगों तो अभी ये भी नहीं पता है कि हमें इनस्क्रिप्ट में टाइपिंग करनी है कि हिंदी की रेमिंगटन गिल में टाइपिंग करनी है। मतलब मंगल फॉन्ट में दो होते हैं, एक रेमिंगटन गिल होता है, एक इनस्क्रिप्ट होता है। तो आपको सीधी से बता दे कि आपकी जो टाइपिंग होगी इनस्क्रिप्ट में होगी, रेमिंगटन गिल में नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो चार लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, लेकिन बाकी सबको पता होगा। अब मेन बात आती है, जो अभी भी समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं बहुत हैं। ठीक है, लगता है हमें कि समस्या नहीं है, हम बढ़िया टाइपिंग कर रहे हैं। समस्याएं क्या है हम आपको बताते हैं। समस्या ये है कि आप लोग पहले से तैयारियां नहीं करते हैं, पहले से चीजों को नहीं सोचते हैं। अब आगे ये सोचते हैं, देखिए सिंपल सी बात ये है कि आप टाइपिंग कर रहे थे, बहुत बेहतरीन तरीके से टाइपिंग कर रहे थे। जब आपकी डेट नहीं आई थी या एग्जाम नहीं हुआ था तब से टाइपिंग आप सीख रहे हैं या टाइपिंग कर रहे हैं, तब आपकी बेहतरीन टाइपिंग थी, तब आपने कुछ भी नहीं सोचा। अब क्या सोच रहे हैं, जब आपकी टाइपिंग नजदीक है, 5 तारीख को है, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे पास ये कीबोर्ड है तो मैं 10 कीबोर्ड और से कर लूं, क्या मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे किसी ने कहा कि आपके पास एक स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मेरी स्पीड इतनी है, तो आप पूछते हैं ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो जब वो बताता है कि ये वाला सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या सोचते हैं, यार ये वाला भी सॉफ्टवेयर ले लूं क्या मैं। फिर आप सोचते किसी तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो कहता है ये वाला सॉफ्टवेयर अच्छा है। तो आपके दिमाग में ये होने लगता है कि जो उससे वो टाइपिंग कर रहा है उसका सॉफ्टवेयर अच्छा है। हालांकि आप जिस पे टाइपिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वो ही अच्छा है, लेकिन आपको कभी भी आपको अपनी वस्तु अच्छी नहीं लगती है। मेरे हिसाब से आप जिस पर टाइपिंग कर रहे हैं उस पर टाइपिंग करते रहें। कीबोर्ड बदलने की जरूरत नहीं है। जिस कीबोर्ड में आप टाइपिंग कर रहे हैं वो कीबोर्ड सफिशिएंट है, वो कीबोर्ड पर्याप्त है। 10 कीबोर्ड से टाइपिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, 10 सॉफ्टवेयर से आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। जो आपको आपके पास मैटर मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, एक दो पेड बैच है, उनमें से आप अगर सॉफ्टवेयर से टाइपिंग कर रहे हैं तो बस उन्हीं से प्रैक्टिस करिए। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो चीज लिखी है, हमें हम जैसे प्रैक्टिस सेट करते हैं या प्रीवियस ईयर सेट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर सेट हिंदी मतलब करते हैं, इसलिए करते हैं पेपर के लिए, क्योंकि मान लीजिए 2001 का जो पेपर आया था उसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो सकता है वो वाला प्रश्न आ जाए, हो सकता है 2024 वाला प्रश्न आ जाए, 2023 वाला प्रश्न आ जाए। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं ना, लेकिन हमें तो ये पता है कि हमें देखकर टाइपिंग करनी है। यहां पर हमें देखकर टाइपिंग करनी, हमारी स्क्रीन में जो दिख रहा है हमें उसको टाइप करना है। तो हमें बहुत सारी चीजें उलझन पालने की जरूरत ही क्या है। वहां पर जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें दिखता तो है नहीं, हमें अपने मन में सोचना पड़ता है आंसर को। लेकिन यहां पर क्या है, स्क्रीन में चीजें चल रही हैं और आपको स्क्रीन से देखकर के टाइपिंग करनी है, तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या रह गया। 10 सॉफ्टवेयर चेंज करने की आपको जरूरत ही क्या है, बताइए आप। जब हमें देखकर टाइपिंग करनी है, जब आपको हमने कह दिया कि जो पेपर आपका आएगा हम आपको एक किताब दे देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा होगा उसमें, तो आपको 10 किताब पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है। 10 प्रश्न पेपर में आएंगे, टेस्ट कराया गया, 10 प्रश्न टेस्ट में आएंगे और 10 के हमने सोल्यूशन दे दिए एक ही पेज में लिख करके, तो आप पूरे पेज को देखेंगे क्या, सिर्फ उतना ही देखेंगे जितने सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो 10 किताबें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर सेम हमने उदाहरण देने का कोशिश किया कि आपकी स्क्रीन में जो चीजें लिखी हैं टाइप आपको वही करनी है, तो 10 सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है। एक सॉफ्टवेयर जो आपके पास है उसमें प्रैक्टिस करिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी के साथ बढ़ाइए, तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे जो मेन पॉइंट है किसके हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। हाईलाइट वर्ड, की स्ट्रोक और पैसेज, 3 पर चर्चा करेंगे। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी समस्या बनी हुई है, किसी को लगता है कि पैसेज हाईलाइट तो नहीं होगा, लेकिन जो शब्द हम गलत करेंगे वो हाईलाइट होगा।
ऐसा नहीं है। ना तो आपका पैसेज हाईलाइट होगा, ना तो आपका वर्ड हाईलाइट होगा, ना तो आप जो गलत करेंगे वो हाईलाइट होगा। क्या होता है, जैसे आप यूपी ट्रिपल की टाइपिंग करते हैं तो उसमें से पैसेज हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन जिस शब्द को आप टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने टाइप किया रोहित, ठीक, यूपी ट्रिपल की बात कर रहे हैं, आपने रोहित टाइप किया, तो अगर ये सही हो गया तो ये ब्लू हो गया, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपने गलत कर दिया होता तो ये रेड हो जाता, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन यहां पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग होती है, वहां पर ऐसे कोई सुविधा नहीं है, ना तो सही होने पर ब्लू होगा, ना तो गलत होने पर रेड होगा, जो पैसेज शुरू से अंत तक होगा वही पैसेज होगा, ठीक। तीसरी बात, आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ टाइपिंग करते जाना है, ना तो टाइप का यूज करना पड़ेगा ना कुछ यूज करना पड़ेगा, आपको बस क्या करना है, टाइपिंग करते जाना है। दूसरी बात, हाईलाइट की झंझट खत्म। अब आते हैं हम लोग की स्ट्रोक पे। बड़ी समस्याएं हो रही हैं की स्ट्रोक पे। क्या हो रहा है, बड़ी समस्याएं हो रही हैं की स्ट्रोक पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो पैसेज आपको आएगा, सबसे पहली बात, आपको की स्ट्रोक हटाना है अपने मन से, आपको शब्द हटाने हैं आपको अपने मन से। आपको यह करना है कि हमें पूरा पैसेज करना है विद इन 9 मिनट, हमें पूरा पैसेज करना है विद इन 9 मिनट, और पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप ये सोच के जाएंगे तो आपका 9.5 मिनट में हो जाएगा, और एक्यूरेसी लगभग 99% होगी। तो जब 99% एक्यूरेसी होगी और आप 9.5 मिनट में टाइपिंग कर लेंगे, तो आपको 23 नंबर 24 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ये सोच के चलेंगे की स्ट्रोक पैसेज, की स्ट्रोक का जो फंडा है हम आपको बता देंगे थोड़ी बारीकी से, वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब गलत करेंगे तो गलत का देखिएगा, गलत इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और सही पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जो आपका पैसेज आएगा, यहां पर ये पैसेज है, जो ये पैसेज आएगा, टोटल जो पैसेज में होंगे 1500 की स्ट्रोक होंगे, ठीक। जो पैसेज शुरुआत से अंत तक होगा, जो शब्द लिखे होंगे, उन शब्द का अगर की स्ट्रोक गिनेंगे तो टोटल स्ट्रोक होंगे हमारे 1500। छोटे बड़े शब्द, छोटे 2 स्ट्रोक, 5 स्ट्रोक, 7 स्ट्रोक, 15 स्ट्रोक को लगा करके टोटल 300 शब्द बनेंगे, होंगे वो की स्ट्रोक पर। की स्ट्रोक जो जितने भी शब्द होंगे, 300 शब्द टोटल मिलाकर के होंगे, उनमें से जितने शब्द होंगे सभी टोटल 1500 कीवर्ड से ही बने होंगे, 1500 कीवर्ड से ही बने होंगे, समझिएगा, 1500 कीवर्ड से ही बने होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या है, छोटे बड़े मिलाकर के कुछ 3 स्ट्रोक के होंगे, कुछ 5 स्ट्रोक के होंगे, कुछ 7 स्ट्रोक के होंगे, तो इन सब इस तरह से मिलाकर के टोटल 1500 की स्ट्रोक होंगे, लेकिन शब्द होंगे 300। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ध्यान देने की बात क्या है, मान लीजिए लिखा है हिंदी, मान लीजिए लिखा है हिंदी, हिंदी लिखा है, ठीक है, और लिखा है इज, एम, आर, द, ठीक है। ठीक, ये ऐसे लिखा है, मान लीजिए ये पैसेज है, ये पैसेज है, हमने मान लिया, ठीक है। तो हिंदी इज, एम, आर, द, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब ये शब्द अलग अलग थे, ये, ठीक है, लेकिन जो ये शब्द यहां पे हाइफन लगा के बनाया है, ये पूरा एक शब्द है, ये पूरा एक शब्द है, ठीक, मानिएगा, ये पूरा एक शब्द है। लेकिन जो स्ट्रोक है वो स्ट्रोक, अब स्ट्रोक की चीजें छोड़ दीजिए, अब जो हम बताने जा रहे हैं ये समझिएगा। अब अगर आप इज को गलत करेंगे, इज को गलत करेंगे तो ये आपका एक शब्द नहीं माना जाएगा। जब आपको लगेगा कि हमने इज गलत कर दिया तो मेरा एक शब्द गलत हो गया, 0.1 नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने एम को गलत किया तो भी अभी इसमें 1 2 3 4 स्ट्रोक हो रहे हैं, तो अभी भी पूरा एक शब्द आपका गलत नहीं हुआ है। और आपने जैसे मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश द पूरा गलत कर दिया, ये तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब आपके हिसाब से हमने 1 2 3 4 5 शब्द गलत किए, ठीक है, लेकिन इसमें टोटल स्ट्रोक हो रही है 15, इसका मतलब आपने 3 शब्द गलत किए। आपके हिसाब से आपके मन में आया कि हम 5 शब्द गलत कर दिए तो मेरे 0.5 नंबर कट गए,
0.5 नंबर कट गए, लेकिन गलत कितने हुए? 3 शब्द गलत हुए, 0.3 नंबर ही कटेंगे। यहीं पर दूसरी बात समझिएगा, फिर से तुरंत समझिएगा, स्किप नहीं करना आपको वीडियो। अगर आपने पूरा ये शब्द है हाइफन लगा करके यहाँ पे दिया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपने इसको गलत कर दिया, यह हाइफन गलत कर दिया तो भी पूरा शब्द गलत माना जाएगा, क्योंकि पूरा एक साथ है। आपने ए गलत कर दिया तो भी गलत माना जाएगा, टी गलत कर दिया तो भी गलत माना जाएगा, वो भी पूरा शब्द। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, आपके हिसाब से हमने एक शब्द गलत किया तो आपका 0.1 नंबर कटना चाहिए, लेकिन यहां पर 4 शब्द बन रहे थे तो आपके कितने? 0.4 नंबर कटेंगे। इसलिए बड़े शब्दों को गलत करने की जरूरत नहीं है और बड़े शब्द गलत जल्दी से होते भी नहीं है। छोटे शब्द ज्यादा गलत होते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो यूपी ट्रिपल एससी जो 1262 की टाइपिंग दे करके आए हैं उनसे पूछिए कि उनके कौन से गलत शब्द गलत हुए हैं। तो ध्यान देने की यही बात है, जो शब्द टोटल गिनेंगे तो 300 होंगे, लेकिन टोटल शब्दों का अगर स्ट्रोक गिनेंगे तो 1500 स्ट्रोक होंगे। इसलिए गलतियां इस तरह से निकाली जाएंगी। अगर इस तरह से निकाल दी जाएंगी ना कि एक शब्द गलत है तो इज गलत है तो पूरा एक शब्द गलत है, और अगर आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट गलत है तो एक शब्द गलत है, तो आप परेशान हो जाएंगे, आपके नंबर ज्यादा कटेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी स्पीड अगर अच्छी है तो आप टाइपिंग पूरी आराम से करते चले जाएंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब बात करें पैसेज की। कोई कह रहा है प्रीवियस ईयर में जो पैसेज पूछे गए थे वो हमको करने हैं, तो देखिए जरूरी है क्या? वही पैसेज आएगा। हम आपको बार बार कहते हैं देख के लिखना है, जो वहां पर है आपकी स्क्रीन में उसको देख के लिखना है, तो पैसेज की जरूरत ही क्या है? हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें वो देख के लिखना है, तो देख के लिखने में क्या समस्या होगी बताइए आप? एक प्रश्न को 10 तरीके से करने में क्या दिक्कत है भाई? प्रश्न है, आंसर है, आपको 1 नंबर मिल रहा है तो हम करें 10 बुक से वही प्रश्न देखने की क्या जरूरत है? आप उसको देख के टाइप करिए, प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसेज जो होगा, पैसेज कठिन सरल क्या होता है कि अगर छोटे शब्द होते हैं, अब बड़े शब्द होते हैं, मिला करके होते हैं, तो पैसेज कठिन नहीं माना जाता है। जब कोड से बनने वाले शब्द हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, हलंत हो, क्वेश्चन मार्क, और आपका कुछ शब्द कोड होते हैं, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, अगर इस तरह के शब्द आ जाते हैं, कोड से बनने वाले शब्द आ जाते हैं, तो प्रश्न आपका पैसेज थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन आप कोड की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर अभी भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो समस्या होगी उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना और मुझे लगता है मेरी चीजें समझ में आई होंगी, तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।